हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कल की बात करते हैं। कल जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, जो मैंने एनालाइज किया था, वो कितना सही है, कितना गलत हुआ है। क्या मार्केट स्ट्रक्चर को हमारा बिटकॉइन बीटीसी फॉलो करता है कि नहीं करता? क्या हमारे सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन को जो मैंने बनाया था उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है? चलिए अपन देखते हैं। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता है 1 आवर का। मैं 1 आवर में कर लेता हूँ सबसे अच्छा। 1 आवर, 4 आवर डे, जहाँ पे क्लियर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है, मैं फॉलो कर लेता हूँ, है ना। और बाकी ट्रेड तो 1 आवर मिक्स विथ 15 मिनट पे ही ट्रेड करता हूँ, है ना। देखो देखो, सबसे पहले कल अपना क्या हुआ था। कल हमने यहाँ पे समथिंग अराउंड यहाँ पे क्लोज किया था, राइट, है ना। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव आएगी तो ठीक है, आप थोड़ा सा साइड देख लेना। और पर लेकिन हो गया, न्यूज़ न्यूट्रल थी, कोई ज़्यादा खास नहीं था। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थे तो ज़्यादा इग्नोर किया मार्केट ने। देखो क्या हुआ, हमारा 1 आवर का रेसिस्टेंस जोन था यहाँ पे। आप हो सके तो आप ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे 1 आवर का रेसिस्टेंस जोन भी था। और हमारा बॉलिंजर बैंड का सेटअप भी एक्टिवेट हो रहा था, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। और हमारा आरएसआई भी 16 से रिवर्स हो रहा था। देखो तीन तीन पॉइंट हमें मिला था, है ना। तीन तीन हमें बोले तो क्लू मिल गया था। अगर आपने ये मिस कर दिया होता कोई बात नहीं। फिर देखो 1 आवर में मैंने यहाँ बोला था एक, मैं सिग्नल भी रेडी कर दिया था आप लोग के लिए। अगर आप इग्नोर नहीं करते, मैं सिग्नल भी रेडी कर दिया था, बोला था पिन कैंडल अगर बनाएगा तो आप थोड़ा सा पॉइंट आप देख लें। देखो आपको इजीली पॉइंट मिल गया, है ना। देखो कल के दिन दो ट्रेड आपको इजीली मिल गए थे, बहुत इजीली मिल गए थे। अगर मैं पॉइंट की बात करता तो कितना पॉइंट कवर कर लेते। पिन कैंडल बनाया तो ये आराम से आप, मैं पॉइंट दिखा देता हूँ गाइस। अरे भाई 300 पॉइंट इजिली आपको मिल जाते हैं। देखो 300 पॉइंट आपको इजिली मिल जाते हैं अगर आप होल्डिंग नहीं करते हो तो। अगर आप होल्डिंग करते तो यार फिर तो बात ही अलग होती। पर अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, डे टू डे करना चाहते हो, तो देखो ये आपके लिए 300 पॉइंट था। ये कल का था, है ना। कल का रिजल्ट आपको सामने आ गया। आई थिंक आपने, अपन लोग के 10-15 डेज मैं कर रहा हूँ तो आई थिंक 70-80% एक्यूरेसी गया ही होगा, है ना। तो अगर आप करते हो तो प्रॉपर फॉलो करते हो मेरे रूल्स को, देन इजिली आपको समझ में आ गया होगा कि कितना परसेंटेज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर को, हमारा बीटीसी बिटकॉइन कितना फॉलो कर रहा है। इसी बात पे गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बीटीसी फ्रेंड ग्रुप को जरूर शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आज का देखते हैं, आज क्या है, आज कैसा हो सकता है बीटीसी। मैं क्या करूंगा ना, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं इवनिंग में ही वीडियो पब्लिक करने के लिए, जो कल के दिन बीटीसी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं शाम को करूंगा तो 7 बजे करीब एक मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, नाइट में भी मूवमेंट देखने को मिलता है, मॉर्निंग में भी मूवमेंट काफ़ी देखने को मिलता है। और ये टाइमिंग जोन होता है ना, समथिंग वही 10-11 बजे लेके फिर शाम 5 बजे, ये एक बोरिंग टाइम जोन होता है ना। समझ रहे हो ना, ये बोरिंग टाइम जोन है। जो भी मूवमेंट आते हैं बीटीसी पे, वो जब न्यूज़ आते हैं उसी टाइम थोड़ा सा एक बीटीसी मूवमेंट आता है। इसलिए मैं शाम को अब सोच रहा हूँ ना, मैं उसका अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा बना रहा हूँ, शाम को मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, है ना। देखो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, देखो बीटीसी में देखते हैं आज सबसे पहले क्या है मार्केट स्ट्रक्चर। नहीं, सबसे पहले हम न्यूज़ को देखते हैं, आज हमारा क्या न्यूज़ आएगा। देखो अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ, फ्राइडे में क्या है ना, फ्राइडे के दिन देखो यूए इतने सारे न्यूज़ आने वाले हैं गाइस, है ना। इतने सारे न्यूज़, इतने सारे न्यूज़ आने वाले हैं, आप इस पे ध्यान देना। मोस्टली जो है ना, मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपने वही 7 बजे करीब ही आएंगे। इंडियन, अगर इंडियन टाइम जोन पे देखा जाए तो 7 बजे समथिंग इकोनॉमिक, है ना। बाकी ये न्यूज़ है। और अगर हम चार्ट पे चले, जो डायरेक्ट चार्ट पे ये है, देखो
इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चार्ट पे आता हूँ भाई, चार्ट पे आ जा। अच्छा ये, सॉरी, हाँ हाँ, देखो ये चार्ट है हमारा। सबसे पहले वनडे में चलिए हम चलते हैं, वनडे में देख लेते हैं वनडे में क्या क्या सिनेरियो, क्या बीटीसी बोलना चाह रहा है, क्या है ना। हमें मार्केट को, बिहेवियर को समझना है, मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। हमें ये नहीं, अपने माइंड सेट में ये नहीं बैठाना अरे भैया बाई करो सेल करो, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। हमें समझना है बीटीसी भैया बोलना क्या चाह रहा है। देखो, ध्यान से देखो, है ना, समझने की कोशिश करो। यहाँ बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता, कोई टिप्स नहीं मिलता है यहाँ, आपको समझाया जाता है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में प्लेयर बन सको। ठीक है गाइस, तो देखो बीटीसी क्या बोल रहा है। मैं क्या करता हूँ, लाइन चार्ट यूज कर लेता हूँ, है ना, किससे क्लियर हो जाता है। देखो बीटीसी क्या बोल रहा है, सिंपल है बीटीसी का। अगर, ओहो हो, इतना बड़ा नहीं भाई, छोटू सा कर दो, छोटू सा। हम्म, ठीक, देखो इसको मैं डिलीट किया, इससे भी छोटू, हाँ ठीक। देखो मैं क्या करूंगा, इसको देखो यहां से क्या कर रहा है, अगर बीटीसी ये जोन को क्लियर करता है, ब्रेक करता है विथ वॉल्यूम के साथ, तो देन आप समझ जाना बीटीसी अब अप ट्रेंड में आ चुका है, जो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज होगा। बोला जाता है ना ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, उसके बाद बूम करेगा मार्केट, ऐसा कुछ है ना। देखो क्या है ना, ये आपको समझ में आ गया, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। जब तक वन डे में आपका बीटीसी मूवमेंट नहीं करेगा, देखो ये क्या है ना, साइडवेज जोन है, समझ रहे हो आप ना, ये साइडवेज जोन है, इसमें बीटीसी टाइम पास कर रहा है। पर लेकिन हमें प्लस हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है, बीटीसी क्या कर रहा है ना, देखो ओहो 20 SMA को नीचे आ गया। चलो कोई बात नहीं, कोई अच्छा न्यूज़ आएगा तो बीटीसी। और यहाँ भी देखो ये 40-60 का रेंज होता है ना, जो आरएसआई का 40-60 का रेंज है, उसको हम बोलते हैं यार गाड़ी बाइक को चलाना 40 की स्पीड में, 30 की स्पीड में आराम से, है ना, कोई कोई स्लो भी नहीं, कोई फास्ट भी नहीं। वो है वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में समझ में आ गया कि यार बीटीसी अभी ना तो डाउन साइड जाने के मूड में है, ना अप साइड जाने के मूड में है, टोटली साइडवेज जाने के मूड में है अभी। तो चलिए चलते थोड़ा सा हम वीक में देख लेते हैं यार, वीक में क्या सिनेरियो बन रहा है बीटीसी भैया का। वीक में भी तो यार कुछ खास नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट 1 आवर पे, है ना। 1 आवर पे, 1 आवर पे क्या है हमारा स्ट्रक्चर, क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। 1 आवर में हमारा ये सपोर्ट था, है ना, ये सपोर्ट था। 1 आवर में स्ट्रक्चर हमारा अपसाइड है, राइट। इतना समझ में आ गया 1 आवर में स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, हमारा अपसाइड है। तो अब हम चलते हैं, 1 आवर का हो गया, अब हम चलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखते हैं कहाँ पे क्या है। देखो 1 आवर का सपोर्ट, सबसे मेजर सपोर्ट ये है। अगर प्राइस आज इसको ब्रेक कर देता है, अगर प्राइस आज इसको ब्रेक कर देता है तो हम समझ जाएंगे कि नहीं भैया, अब क्या है ना, अब मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो सकता है ना। अब हम समझ जाएंगे कि मूवमेंट अब डाउन साइड में चला गया है मार्केट। ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, जिसमें आरएसआई भी देखो अगर 40 के नीचे चला गया तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं रहेगी। क्या पता अगला सपोर्ट यहाँ ले मार्केट प्राइस, क्या पता कहाँ ले, कोई नहीं जानता। नो, नो बडी एनी वन नोज अबाउट प्राइस, है ना, कोई नहीं जानता। तो क्या हो सकता है, देखो प्राइस आज क्या कर सकता है, अब रिजल्ट पे डिपेंड करता है। बहुत हो गया, रिजल्ट तो आते रहते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, किस में रिजल्ट किस में इम्पैक्ट करे प्राइस, कोई इशू नहीं होता। देखो आज हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे आके एक पिन कैंडल बनाता है प्राइस, है ना, देखो मैं सिंपल फॉलो करता हूँ, सिंपल टू सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, दैट्स इट।
प्राइमरी मेरा ये हो गया, सेकेंडरी मेरा हो जाता है इंडिकेटर। पर लेकिन प्राइमरी मेरा गोल है समझना मार्केट स्ट्रक्चर को, है ना। तो देखो आपका एक यहाँ पे हो सकता है ना। अब क्या हो सकता है, देखो आपका ये रेसिस्टेंस जोन है, ये 1 आवर का मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ठीक है गाइस। देखो कोई भी डाउट होता है ना, कमेंट करके पूछो भैया, ब्रदर मुझे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाना सीखना है, मुझे मार्केट स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। क्या मार्केट स्ट्रक्चर आपका सब में काम आता है, स्टॉक, क्रिप्टो, आप एफएनओ कर रहे हो, कुछ भी, एनीवन। देखो अब क्या करना है, आज का सिनेरियो क्या हो सकता है। फर्स्ट, अगर प्राइस ऐसे ही रहा, 20 SMA के नीचे ही रहा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ना, प्राइस में मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप छोटा मोटा पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो, 100-200 पॉइंट, तो देन आपको एक पिन कैंडल पे, है ना, पिन कैंडल कैसे, ऐसे पिन कैंडल पे आप ले सकते हो, वहाँ पे आपको मिल सकता है ना। और अगर आप बैठना चाहते हो, अच्छी न्यूज़ देखना चाहते हो, तब मैं बोलूँगा भैया एक न्यूज़ पे, न्यूज़ प्रॉपर सेटअप, न्यूज़ सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब तीनों का मिक्सर हो तो आप एक ट्रेड लो। जैसे अभी अगर एक पिन कैंडल बना देगा तो हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, है ना। और आज तो बाकी अगर प्राइस नीचे आया, अगर प्राइस नीचे आया तो देन आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से एक छोटा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा बुलिश रहा तो भैया फिर सेलिंग साइड में मत जाना यार, है ना। क्योंकि क्या है ना, 1 टाइम रिजेक्शन, 2 टाइम रिजेक्शन, 3rd टाइम रिजेक्शन, क्या है ना, बार बार ज़्यादा रिजेक्शन नहीं मिलता, सीधे वो ब्रेक कर देता है फिर प्राइस। ये मूवमेंट, प्राइस का बिहेवियर यही है ना। देखो, और ये हमारा 1 आवर का एक्सटर्नल भी है। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक कर दे तो बात फिर तो अलग है, फिर हमारा अप ट्रेंड आ जाएगा। ये है आज का सिनेरियो, है ना। हमें साइड में, साइड वेज कब रहेगा मार्केट मैं बता दिया, अप साइड कब रहेगा मार्केट मैंने बता दिया कब करना है, डाउन साइड में कब करना है। बाकी आप प्रॉपर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉपर एसएल के साथ आप ट्रेड करें, है ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे सैटरडे को। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।